अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। मम्मी क्या है ये सब? क्यों कर रही हो इतना बड़ा समझौता? कौन था फोन पे और किससे बात कर रही थी? कैसे समझौता? हमारी शादी है या कोई मजाक? हम नहीं करेंगे ऐसे शादी। ये बुटीक वाली पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। देखिए कैसी फोटो भेजी है, क्या डिजाइन भेजी थी हमने और ये क्या भेजा है इसने। ऊपर से ये हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। क्यों करें हम इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज? इसका मतलब मीरा ने शायद दादी की बात नहीं सुनी। मम्मी मम्मी क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम है ना, हम सब सही कर देंगे। हाँ, और सही बात है, क्यों करोगी तुम कॉम्प्रोमाइज? आखिर शादी है हमारी बेटी की, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगी तुम। वही तो। अगर ये शादी हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मीरा बेटा, क्या गर्ग की दादी का तुम्हें कोई फोन आया था? कुछ कहा उन्होंने? ओह हाँ, हम तो भूल ही गए। उन्होंने फोन किया था पर हमारी ठीक से बात नहीं हो पाई उनसे। शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। पर आपने अच्छा याद दिला दिया, हम उन्हें अभी कॉल कर देते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमारी बात हो गई उनके साथ। अच्छा तो क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, ये शादी ब्याह की रस्मों के बारे में बातें कर रही थी, तो हमने सब कुछ समझ लिया है। तुम उन्हें परेशान मत करो, सगाई की तैयारियों में व्यस्त है ना वो। अच्छा ठीक है। हे कान्हा जी, लाज रख लिया आपने हमारी। ये जरूर उस तावीज का कमाल है। मीरा बेटा, वो तावीज पहन रखी है ना तुमने? ये बात को प्लीज पहना दीजिएगा प्लीज। हमें पूरा यकीन है मीरा सिर्फ और सिर्फ हमारे लल्ला से प्यार करती है, तो फिर गर्व से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई? कहीं वो बच्ची को किसी ने मजबूर तो नहीं किया? दादी संभाल कर, कहाँ खोई है आप? ध्यान कहाँ है आपका? आराम से। क्या सोच रही थी आप? लल्ला, अगर आज तुम नहीं आते तो हम... कुछ नहीं होता आपको, जान हो आप हमारी, समझे? और जब तक हम हैं आपको कुछ नहीं हो सकता। दादी, अब हमने क्या कर दिया? क्यों रो रही हैं? लल्ला, लोग चाहे कुछ भी कहे, हमारे राम तो तुम ही हो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कितना कुछ बोलते हैं लोग हमको, आज तक सुनी है हमने उनकी जो आज सुनेंगे। पर हम नहीं सुन सकते ना, नहीं सह सकते तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कहे। दादी, सच कह लल्ला, हम तो डर है। जब से तुम वापस आए हो ना, कोई तो है, किसी के दिल पे तो सांप लौट रहे हैं। दादी आपको पता है ना, इन चीजों में विश्वास नहीं है हमें। नहीं। चुप। दादी, छाया या और कुछ भी कहे, हम जानते हैं पार्थ और मीरा एक दूसरे के लिए बने हैं। हे कान्हा जी, अब आप भी कुछ करिए। अभी खुश बोलो मीरा, तावीज पहनी है ना तुमने? हाँ माँ पहनी है ना, हम क्यों उतारेंगे भला? हाँ बेटा, किसी भी हालत में मत उतारना उसे।
मीरा, हम तुम्हारी सगाई की खरीदारी करने के लिए बाजार जा रहे हैं। तुम भी तैयार हो जाओ, साथ में चलते। खाना जी, हम क्या करें? अगर मम्मी ने देख लिया कि हमने ताबीज नहीं पहनी हुई है तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। प्लीज कैसे भी करके हमें बचा लीजिए, प्लीज। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ जाके तैयार हो जाओ बेटा, वरना देर हो जाएगी। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। आपकी तावीज की वजह से मीरा और पार्क में इतनी दूरियां आ गई हैं। बस ये दूरियां ऐसी ही बनी रहे और जल्द गर्व और मीरा की शादी हो जाए, फिर हम चैन की सांस लेंगे। इतनी सारी शॉपिंग हो गई है ना? बिट्टू के लिए तो बहुत अच्छा अरे सा वो सूट तो लिया है। बहुत खुश हो जाएगी। हाँ हाँ। अरे वो 1 मिनट, अरे मीरा बेटा, मुझे लगता है जल्दी जल्दी में ना हम वो ब्लाउजेस का पैकेट टेलर के वहीं भूला है। चलो ले आते हैं। अरे नहीं मम्मी, आप रुकिए, हम जाकर लेकर आते हैं। आप बैठिए कार में। हाँ ठीक है बेटा, हम इधर ही इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ गुप्तायन जी, कोई काम है आपको हमसे? अरे हमें आपसे क्या काम होगा बहन जी? काम तो आपने निकलवाया है ठाकुर साहब से। जी, कहना क्या चाहती हैं आप? पैसे के लालच में बेटी का ब्याह ऐसे घर में कर रही हैं जिस घर का बेटा अभी अभी हवा लात के हवा खा के आया। ये क्या बकवास करे जा रही हैं आप दोनों? देखिए, सच तो हमेशा कड़वा होता है। अपने आप को इतना सीधा भी ना दिखाओ, लोग कुछ भी कहें, लेकिन हम तो सब समझते हैं ना। सबको पता है पैसे के लालच में बेटी का सौदा कर रही हैं आप। बकवास मत करिए। हमने अपनी बेटी का रिश्ता उसके अच्छे भविष्य के लिए वहाँ पे तय किया है। बेटी के लिए नहीं, अपने ऐशो आराम के लिए। बेटी तो पता नहीं वहाँ पे क्या भुगतेगी, लेकिन आप जरूर ऐशो आराम करोगे उनके पैसों पे। अरे सब अपनी बेटी की खुशी के लिए दान दहेज देते हैं, अब ये ले रही है तो इसमें बुरा क्या है? उल्टी गंगा बह रही है। चुप हो जाइए आप दोनों। अरे इन्हीं लोगों के लिए तो वो शब्द बना है, वो क्या कहते हैं उसे? गोल्ड डिगर। हाँ, गोल्ड डिगर। बेटी को ना बीज बनाकर बो रही है बहन जी। अब देखना सोना ही सोना होगा। अपनी जुबान को ना लगाम दीजिए। जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हैं आप लोग। हमारी बेटी मीरा का रिश्ता ना गर्व के साथ तय हुआ है, ना कि पार्क के साथ। और इरादे तो हमें आपके लगते थे कुछ ऐसे। तो हमें क्यों घसीट रही हैं आप इसमें? अगर बिल्ली आंख बंद करके बैठ जाए ना तो उससे दुनिया अंधी नहीं हो जाती है। और हमें भी खबर है कि आप पिछले 2 साल से बार बार अपनी बेटी का रिश्ता गर्व के लिए भेज रही थी, लेकिन अफसोस उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने खुद सम्मान के साथ हमारी मीरा के लिए रिश्ता भेजा है। हम नहीं गए तो उनके घर गोल्ड डिगर बन के। मोहल्ले की ऐसी खबरें हैं ना, उड़ते उड़ते हमारी छत पे भी आके थोड़ा सा आराम कर लेती हैं गुप्तायन जी। हम अंधे बहरे नहीं हैं। गर्व ने हमारी मीरा को खुद पसंद किया है और उस जैसे होनहार और इज्जतदार लड़के के साथ शादी करके हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी और राज करेगी, ना कि कुछ भुगतेगी। समझे आप लोग? समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना, जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही, लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे हों गवाह। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई, दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी
अगर ये रिश्ता पार्थ के साथ हुआ होता ना तो हमारे जीते जी हम कभी नहीं होने देते। ये मीरा किसको देखकर मुस्कुरा रही है? मीरा,